स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय राजेश्वर चौहान। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास तक हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया था। लास्ट क्लास में जो हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द एक्सरसाइज 9.6 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और मैंने ये कहा था लास्ट वीक क्लास में कि आप लोग इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लीजिएगा और मिसलिनियस एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करना है। अगर कोई भी डाउट होते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख दें और मुझे या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर दें ताकि मैं उन क्वेश्चंस की वीडियो फिर से बना सकूं। तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 6 क्वेश्चंस की डिमांड आई है कि वो 6 क्वेश्चन में थोड़ी बहुत उनको प्रॉब्लम आ रही है। मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 14 और 15। तो चलिए आज की वीडियो, आज की क्लास हम इन्हीं क्वेश्चंस पर डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं स्टूडेंट, एक्सरसाइज मिसलिनियस 9 का। प्रूव दैट x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर dx इक्वल टू y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y dy where c is a parameter. तो what is the differential equation? Differential equation is x cube minus 3xy square dx is equal to y cube minus 3x square y into dy. तो dy by dx कितना आ जाएगा स्टूडेंट, यहां से dy by dx तो ये इसके अपॉन में जाएगा, यानी x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर अपॉन y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y। क्लियर? तो दिस इज द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बिकॉज x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर पावर 3 1 और 2 3 पावर 3 2 और 1 3, तो हर टर्म की पावर सेम आ रही है, तो इसका मतलब दिस इज द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यू कैन नॉट सेपरेट द वेरिएबल, सो यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन बाय द हेल्प ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन प्रोसीजर। क्लियर? So first of all you have to prove that given differential equation is homogeneous, and how can you prove it homogeneous? You know it very well. तो दूसरा भी तरीका आपको बताएं, x क्यूब से डिवाइड कीजिए तो 1 माइनस 3y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन y क्यूब अपॉन x क्यूब से डिवाइड कीजिए कर दिया थ्रू आउट, तो 3y अपॉन x। तो देखिए आपको टोटल y अपॉन x में बन गया 1 माइनस 3y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन y अपॉन एक्स का होल क्यूब माइनस 3y अपॉन एक्स। तो टोटल जो dy बाय dx इक्वेशन है स्टूडेंट, तो y अपॉन एक्स में कन्वर्ट हो गई, तो इसका मतलब दिस शोज दैट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस। तो कितना हो गया ये हमारी बन गई gy बाय x में टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये शो करती है कि ये हमारी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्लियर? तो प्रोसीजर यूज कीजिए। नाउ दैट y इक्वल टू vx, इट मींस dy बाय dx, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, dy बाय dx इज इक्वल टू v प्लस x dv बाय dx। क्लियर? तो यहां से हमने रखा v प्लस x dv बाय dx इज इक्वल टू 1 माइनस y बाय x कितना हो जाएगा v, तो v स्क्वायर, अब यहां 3 आ रहा है तो 3v स्क्वायर अपॉन v क्यूब माइनस 3v। क्लियर? तो कितना आ गया यहां से, यहां पे आया आपका v प्लस x, इसको v को उधर ले जाइए, तो x dv बाई dx इज इक्वल टू 1 माइनस 3v स्क्वायर अपॉन v क्यूब माइनस 3v, और माइनस v इधर जाके ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। नाउ टेक द एलसीएम, v क्यूब माइनस 3v इज द एलसीएम, तो 1 माइनस 3v स्क्वायर माइनस v टू द पावर 4 और माइनस माइनस प्लस 3v स्क्वायर, 3v स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट, दैट इज 1 माइनस v4 अपॉन v cube minus 3v. This is the value of x dv by dx. Now you have to separate the variable, that is v cube minus 3v upon 1 minus v4 dv equal to dx upon x.
Clear? Now integrate both the sides. So it will become v cube upon 1 minus v4 dv minus 3 बाहर हो जाएगा v अपॉन 1 माइनस v4 dv इक्वल टू dx अपॉन x. क्लियर? अब इसको हम चाहें तो थोड़ी देर के लिए I1 इंटीग्रेट कर दिया, I1 माइनस 3I2 इज इक्वल टू कितना मान ले इसको मान लेते हैं, ये इंटीग्रेट हो जाएगा log x प्लस log c ले लेते हैं इसको. ठीक है, तो अब इसको हमें कितना आ गया, ये log cx हो गया, I1 माइनस 3I2. अब इन दोनों को I1 और I2 को हम स्टूडेंट अलग से लेकर सॉल्व करेंगे. क्लियर? तो पहले हमने I1 को लिया, I1 कितना आया हमारा v क्यूब अपॉन 1 माइनस v की पावर 4 dv. अब देखिए अगर मैं डिनोमिनेटर को t मानता हूं तो ऊपर आएगा माइनस 4v क्यूब. तो चाहे तो हम इसको माइनस 1/4 से मल्टीप्लाई 4 से माइनस 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं. तो ये हमारा आ जाएगा माइनस 1/4 लॉग कितना 1 माइनस v4. ठीक है, अब I2 को लेकर सॉल्व कीजिए. I2 कितना आया हमारा v अपॉन 1 माइनस v की पावर 4 और इसको मैं लिख सकता हूं v स्क्वायर का होल स्क्वायर dv. ठीक है, और अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देता हूं तो v स्क्वायर को t मानेंगे तो 2v dv dt में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये हमारा हो गया कितना, यहां पे मैंने मान लिया लेट v स्क्वायर इक्वल टू t, तो 2v dv इक्वल टू dt हो गया. तो इसका मतलब ये 1/2 कितना आया dt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर. और इसका फॉर्मूला लगा दीजिए 1/2 होता है फॉर्मूला 1/2a और log 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी. क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका 1/4 log 1 प्लस टी की वैल्यू कितनी है v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर. तो ये हो गया हमारा I2. क्लियर? अब I1 और I2 की वैल्यू हम यहां रख देते हैं. तो कितना हुआ, I1 का मतलब माइनस 1/4 log 1 माइनस v4 माइनस 3I2. तो 3I2 का मतलब इंटू 1/4 log 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर और इक्वल टू हो गया log cx. क्लियर? बस अब हमें इसको सॉल्व करना है. तो इसमें से क्या करें, देखिए 4 नीचे आ रहा है सभी में, दोनों में, तो 4 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देते हैं और माइनस साइन और कॉमन ले लेते हैं. तो माइनस साइन हमने कॉमन लिया, ये आ जाएगा आपका log 1 माइनस v4 और प्लस कितना, इसको पावर में पहुंचा देते हैं 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर की होल पावर 3 और इक्वल टू आ जाएगा 4 log cx. क्लियर? तो यहां से कितना आया माइनस log, अब देखिए log a प्लस log b हो गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 माइनस v4 इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर की पावर 3 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर की पावर 3. अलग अलग कर लेते हैं और इक्वल टू हो जाएगा log cx की पावर 4. ठीक है, माइनस को और लेके चले जाएं तो ये 1 में आ जाएगा. अब इधर ले लेते हैं इसको. क्लियर? तो देखिए जरा ध्यान से, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, टिपिकल नहीं है. तो देखिए क्या आया, माइनस को हम उधर पहुंचा देते हैं. ठीक है, इसको पहले इधर लिख लेते हैं पूरा. तो ये आ गया log कितना 1 माइनस वी स्क्वायर, v4 है तो 1 माइनस वी स्क्वायर और 1 प्लस वी स्क्वायर लिख लेते हैं इसको 1 माइनस v4 को. ठीक है, और इंटू 1
प्लस वी स्क्वायर का होल क्यूब अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर का होल क्यूब, और इक्वल टू में आ जाएगा लॉग, देखिए ये माइनस उधर पहुंचेगा तो 1 अपॉन आ जाएगा c की पावर 4 x की पावर 4। अब लॉग से लॉग थ्रू आउट कैंसिल हो गया तो कितना आया, 1 माइनस वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पावर 2 बचेगी, तो ये आ गया 1 प्लस वी स्क्वायर की होल पावर 4 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर की होल पावर 2 इक्वल टू 1 अपॉन c4 x4। क्लियर। दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूं तो यहां पे पावर बचेगी 1 प्लस वी स्क्वायर की पावर 2, यहां पे बचेगा 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्लियर। अंडर रूट कैंसिल कर देते हैं। ओके, तो अब देखिए जरा ध्यान से स्टूडेंट, अब y v की जगह रख देते, v क्या था हमारा, y इक्वल टू वी एक्स था, तो v का मतलब हो गया y अपॉन एक्स, तो y अपॉन एक्स रख देते हैं, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की होल पावर 2 अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम लिया तो ये कितना आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर 2 और अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी एक्स की पावर 4 इंटू यहां पे आएगा अब कितना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और अपॉन में एक्स स्क्वायर आएगा तो वो पहुंचेगा ऊपर, इक्वल टू हो गया 1 अपॉन सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर तो इससे कैंसिल हो गया, पावर 2 बची, और इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो कितना बचा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको इधर ले जाते हैं तो ये हो गया कितना, 1 अपॉन सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया सी स्क्वायर, इसके साथ में इंटू में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए जरा, ये सी स्क्वायर हमारा जो आंसर है वो सी में है, तो इसलिए हमने जहां जहां सी रखा है वहां सभी में हम C1 ले लेते हैं। ठीक है, तो जहां जहां सी स्क्वायर सी लिया था वहां सभी में C1 ले लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, C1 स्क्वायर, और you know it well that C1 is also a constant, तो C1 square is also constant, तो you have to take x square minus y square equal to C into x square plus y square। चाहो तो इसको स्मॉल सी लेकर चल सकते हो स्टार्टिंग में, और यहां पे आप इसको कैपिटल सी ले सकते हो, अगर ये कैपिटल नहीं है स्मॉल है तो टोटल कैपिटल ले लीजिए, इसको स्मॉल ले लीजिए, तो बस यही आपको प्रूव करना था, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं मिसलिनियस का, फोर्थ हो गया, 7 लेते हैं। So that the general solution of the differential equation dy by dx plus y square plus y plus 1 upon x square plus x plus 1 equal to 0 is given by x plus y plus 1 equal to a into 1 minus x minus y minus 2xy where a is a parameter। क्लियर। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है इसकी स्टूडेंट, dy by dx प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो देखिए dy बाई डी एक्स निकालते हैं पहले, यहां से माइनस में हो जाएगा इधर जाके, वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये तो वेरिएबल सेपरेट हो सकता है स्टूडेंट, तो कितना आएगा, ये अपॉन में आएगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 dy इक्वल टू ये इधर पहुंच जाएगा तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। क्लियर, वेरिएबल सेपरेट हो गया। नाउ यू हैव टू इंटीग्रेट, और देखिए इंटीग्रेट करने के लिए हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो ये हुआ 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस y का कोफिशिएंट कितना है 1 का हाफ कितना होगा 1/2 का स्क्वायर ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, और प्लस 1 ऑलरेडी लिखा हुआ है इंटू dy, और इक्वल टू सेम प्रोसीजर इधर करना है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस 1।
dx। क्लियर? तो ये हमारा बन गया 1 अपॉन कितना y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और 1 माइनस 1/4 हो गया 3/4। तो ये हो गया √3/2 का होल स्क्वायर dy और इक्वल टू सेम प्रोसीजर इधर आएगा 1 अपॉन x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस वही √3/2 का होल स्क्वायर dx। क्लियर? तो कितना आएगा? ये बन गया फॉर्मूला हमारा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली फॉर्म। तो कितना आएगा 1 अपॉन ए का मतलब √3/2 ऊपर पहुंचेगा tan इनवर्स कितना x y प्लस 1/2 और अपॉन ए का मतलब √3/2 इज इक्वल टू माइनस सेम प्रोसीजर यहां पे आएगा 2/√3 और tan इनवर्स कितना ये भी यही आएगा x प्लस 1/2 अपॉन √3/2 और प्लस में ले लेते हैं c। ठीक है, यहां से मैं इसको एक तरफ ले जाता हूं थ्रू आउट और ये √2/√3 कॉमन आ जाएगा और ये आ गया आपका tan इनवर्स कितना y प्लस ये एलसीएम भी ले लीजिए साथ के साथ चाहो तो 2y प्लस 1 अपॉन 2 आएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल अपॉन में √3 बचेगा और ऐसे ही ये आएगा tan इनवर्स 2x प्लस 1 अपॉन √3 और इक्वल टू में आ गया केवल c। ठीक है, तो √3 और 2 को इधर पहुंचा देते हैं और इसमें फॉर्मूला लगा लेते हैं। tan इनवर्स कितना 2y प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 2x प्लस 1 अपॉन √3 और अपॉन में आएगा कितना x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तो 2y प्लस 1 अपॉन √3 और 2x प्लस 1 अपॉन √3। ठीक है, और इक्वल टू हो गया √3/2 c। ठीक, अब tan इनवर्स को भी इधर लेके चले जाते हैं हम, तो ये केवल बचेगा इधर में आ जाएगा tan यानी tan √3/2 c। ठीक है, इसमें एलसीएम ले लीजिए तो एलसीएम कितना आएगा, ऊपर √3 आएगा नीचे 3 आएगा, तो ये आएगा आपका 2y प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1 अपॉन √3 तो यहां नीचे आ जाएगा और इसमें आया एलसीएम 3 तो वो 3 एलसीएम पहुंचेगा ऊपर। ठीक, तो 3 माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हुआ 4xy। देखिए सारे प्लस के आएंगे मल्टीप्लाई में, लेकिन इसकी वजह से सारे माइनस हो जाएंगे, तो माइनस 2x माइनस 2y और माइनस 1। ठीक है, तो यहां √3 से √3 ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका बचेगा ऊपर 2x प्लस 2y प्लस 2 और √3 ऊपर बचेगा और ये √3 इधर आके 1 अपॉन में आ जाएगा tan √3/2 c। ठीक है, तो ये हुआ कितना अपॉन 3 में से बन गया 2 और माइनस 2x माइनस 2y और माइनस 4xy। क्लियर, ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा नीचे से 2 कॉमन आ जाएगा और 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचा x प्लस y प्लस 1 अपॉन 1 माइनस x माइनस y माइनस 2xy इक्वल टू, अब देखिए ये कांस्टेंट है टोटल, तो कांस्टेंट की जगह हम एक पैरामीटर फिक्स कर लेते हैं a, तो इसका मतलब ये आ गया x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू a इंटू ये आ जाएगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है सभी को? क्लियर, तो इसका मतलब a इंटू 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2xy। ठीक है, तो बस यही आपको देखिए स्टूडेंट प्रूव करना था। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं स्टूडेंट। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y e to the power x upon y dx equal to x e to the power x upon y plus y square dy where y is not equal to 0। तो देखिए स्टूडेंट इक्वेशन है हमारी y e to the power x upon y dx इक्वल टू x e to the power x upon y प्लस y square into dy। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए स्टूडेंट कि e की पावर में x अपॉन y आ रहा है,
तो इसका मतलब वी कैन नॉट सेपरेट द वेरिएबल। क्लियर? तो अब ये वेरिएबल को तो सेपरेट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब होमोजीनियस। आपको बताया था कि जहां भी e की पावर में x अपॉन वाई या y अपॉन एक्स आ रहा है, लॉग की वैल्यू के रूप में x अपॉन वाई या y अपॉन एक्स आ रहा है, या ट्रिगो के एंगल के रूप में x अपॉन वाई या y अपॉन एक्स आ रहा है, तो ये सब अगर इक्वेशन सॉल्व हो सकती हैं तो होमोजीनियस से होंगी, ना ये वेरिएबल सेपरेबल से हो सकती है और ना ही ये लीनियर से हो सकती हैं। तो इसका मतलब ये होमोजीनियस से ही सॉल्व होंगी अगर हुई तो, अदरवाइज कोई और प्रोसीजर हमें फिर यूज करना होगा। अब जरा देखिए, पहले ये देख लेते क्या ये होमोजीनियस है। यहां पे y की पावर आ रही है 1, यहां पे x की पावर आ रही है 1, x अपॉन वाई आ रहा है तो वो तो कैंसिल हो जाता है आपस में, उसकी डिग्री तो 0 हो जाती है, और यहां पे आ रहा है y की पावर 2, तो इसका मतलब 1 1 2, तो होमोजीनियस तो नहीं है स्टूडेंट ये। फिर क्या करें, तो इसको फिर अलग ही कोई प्रोसीजर हमें यूज करना होगा। ठीक है, कैसे करेंगे वो देख लीजिए जरा। सबसे पहले तो dx अपॉन dy निकालिए, y e टू दी पावर x अपॉन वाई इंटू dx अपॉन dy ले लिया हमने, dy को इधर ले गए तो ये आ गया x e टू दी पावर x अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब स्टूडेंट थोड़ी देर के लिए ये देखिए कि हमारा e टू दी पावर x अपॉन वाई आ रहा है, तो e टू दी पावर x अपॉन वाई को अगर मैं थोड़ी देर के लिए t मानता हूं तो इसका डिफरेंशिएशन कीजिए किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। तो e टू दी पावर x अपॉन वाई का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x अपॉन वाई इंटू x अपॉन वाई में हमें डिवाइड रूल लगाना पड़ेगा, तो y एज इट इज x का डेरिवेटिव dx अपॉन dy माइनस x एज इट इज y का डेरिवेटिव 1 अपॉन वाई स्क्वायर और इक्वल टू हो जाएगा dt अपॉन dy। क्लियर? तो अब आपको ये देखिए यहां से हमारा बना e की पावर x अपॉन वाई y dx अपॉन dy माइनस x अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू बन गया हमारा dt अपॉन dy। अब पहले हमें ये देखना है कि क्या अगर मैं इसको t मानता हूं तो हमारा ये क्वेश्चन इस तरह की किसी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखिए पहले मैं e की पावर x अपॉन वाई कॉमन लेता हूं, यहां से हमारा बचा y dx अपॉन dy, इसको इधर ले गए तो माइनस x इक्वल टू हो गया हमारा वाई स्क्वायर। ठीक है, अब वाई स्क्वायर से अगर मैं थ्रू आउट डिवाइड कर देता हूं e की पावर x अपॉन वाई y dx अपॉन dy माइनस x अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू हो गया 1। तो देखिए अगर मैं इसको t मानता हूं तो ये टोटल हमारा किसमें कन्वर्ट हो गया, dt अपॉन dy में। ठीक है, तो पहले इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, नाउ लेट दिस वन, और उसके बाद इसको t मानकर हम कितना लिख सकते हैं, dt अपॉन dy, इसको चाहो तो इक्वेशन 1 मान सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन 1 dt अपॉन dy टोटल हो गया और इक्वल टू में आ गया हमारा 1। ठीक है, तो बस dt इक्वल टू कितना आ गया, dy, इंटीग्रेट कर दीजिए तो t इक्वल टू हो गया हमारा y प्लस c, और t की वैल्यू रख दीजिए क्या मानी थी हमने, e की पावर x अपॉन वाई इक्वल टू y प्लस c, और यही हमारा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। Find a particular solution of the given differential equation x minus y into dx plus dy equal to dx minus dy given that y equal to minus 1 when x equal to 0। और इस क्वेश्चन में स्टूडेंट हिंट भी दिया हुआ है। अब यहां तो हिंट दिया है, पेपर में हो सकता है हिंट ना दे, तो पहले हम ये देखेंगे कि ये हिंट इसमें क्यों दिया हुआ है, और इस टाइप के क्वेश्चन को अगर इसके अलावा कोई और इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम क्या कर सकते हैं। क्लियर? तो पहले हम इसी को करेंगे, उसके बाद बताएंगे कि इस तरह के क्वेश्चन में हमें इस तरह की वैल्यू पुट करनी पड़ सकती है। क्लियर? तो देखिए जरा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है हमारी, x माइनस वाई इंटू डी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू डी एक्स माइनस डी वाई। तो पहले हम इसमें dx और dy को क्लब करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो ये आएगा x माइनस वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई और इक्वल टू हो गया आपका dx माइनस dy।
अब dy को मैं इधर लेके चला जाता हूं, तो dy कॉमन लिया तो x माइनस 1y और प्लस 1 आ जाएगा, या इसको पहले लिख सकते हो कि 1 प्लस x माइनस y आ गया, और ये इधर आ गया तो ये dx कंबाइन हो गया यहाँ पे, तो 1, और ये इधर आके माइनस में हो जाएगा x माइनस y, ठीक है, dx। तो यहां हमारा आ गया dy बाई dx इज इक्वल टू 1 माइनस x माइनस y, और अपॉन में आ गया 1 प्लस x माइनस y। क्लियर। अब जरा स्टूडेंट ये देखिए कि यहां कोई ऐसी कंडीशन आ रही है, वेरिएबल सेपरेट हो नहीं रहा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये है नहीं, होमोजीनियस ही बन नहीं रही अभी, क्योंकि यहां पावर 0 है, यहां पे 1 1 है। क्लियर। तो होमोजीनियस ये है नहीं। तो ऐसी कंडीशंस में हमारे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं स्टूडेंट। dy बाई dx इक्वल टू साइन एक्स माइनस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई, dy बाई dx इक्वल टू कितना, log x प्लस वाई, dy बाई dx इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चंस होंगे हमने इसमें देखना है स्टूडेंट कि क्या हम दोनों वेरिएबल को कंबाइंड करके कोई ऐसी वैल्यू रख सकते हैं कि हम उन दोनों वेरिएबल के प्लेस पर कोई थर्ड वैल्यू आ जाए और वो टोटल चेंज हो जाए। ऐसा नहीं कि x माइनस वाई को मैंने t रख दिया तो एक जगह तो रख दिया, दूसरे के प्लेस पर नहीं रख पाए हम। क्लियर। तो यानी x माइनस वाई यहां से थ्रू आउट कैंसिल हो जाना चाहिए। अगर मैं यहां से x माइनस वाई को t मानता हूं, यानी कोई थर्ड पैरामीटर मानता हूं, कोई थर्ड वेरिएबल मानता हूं, तो x माइनस वाई के प्लेस पर t रखा तो ये टोटल t में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर यहां पे गलती से प्लस होता तो हम x माइनस वाई या x प्लस वाई के प्लेस पर t नहीं मान सकते थे। तो हम ये तभी मान सकते हैं जब सभी जगह एक जैसी वैल्यू आ रही हो। यहां हम x माइनस वाई को t रख सकते हैं तो ये sin t प्लस cos t हो जाएगा, ये log t हो जाएगा। अगर x प्लस वाई को t मानते हैं, यहाँ पे sin x प्लस वाई तो ये sin t बन जाएगा। तो ऐसी एक कंडीशन देखनी है कि दोनों वेरिएबल के प्लेस पर हम सेम वैल्यू पुट कर सकते हैं और वो टोटल t में कन्वर्ट हो जाएगा। तो भाई इसलिए यहाँ पे हिंट दिया है कि x माइनस वाई इक्वल टू t। तो इस क्वेश्चन के बदले में अगर इस टाइप के और भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो भी आप उनको सॉल्व कर सकते हो। तो यहां पे रखेंगे हम लेट x माइनस वाई इक्वल टू टी, और डिफरेंशिएशन किसमें है हमारा, x के रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए 1 माइनस dy बाई dx इक्वल टू dt बाई dx, और यहां से हमारी dy बाई dx की वैल्यू निकाल लीजिए। तो dy बाई dx की वैल्यू हमारी आ जाएगी कितनी, 1 माइनस dt बाई dx। क्लियर। तो x माइनस वाई के प्लेस पर t रखिए और dy बाई dx के प्लेस पर 1 माइनस dt बाई dx रखना है हमें। तो ये हो गया 1 माइनस dt बाई dx इक्वल टू 1 माइनस t अपॉन 1 प्लस t। ठीक। अब इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, तो ये आ जाएगा हमारा 1 माइनस t अपॉन 1 प्लस t इक्वल टू dt बाई dx। क्लियर। एलसीएम लिया तो 1 प्लस टी, तो ये हो गया 1 प्लस टी माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस टी इक्वल टू हो गया dt बाई dx। 1 से 1 कैंसिल हो गया तो ये हो गया 2t अपॉन 1 प्लस टी इक्वल टू dt बाई dx। क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इधर जाएगा, तो इसका मतलब 1 प्लस टी अपॉन 2t dt और इक्वल टू ये आ जाएगा dx। क्लियर। वेरिएबल सेपरेट हो गया, इंटीग्रेट कर दीजिए। इसको अलग अलग कर सकते हो, 1 प्लस 2 1 बाई 2, 1 अपॉन 2 1 बाई टी dt, और प्लस 1 बाई 2 बाहर आ गया और t अपॉन टी 1 रह गया dt इक्वल टू dx। क्लियर। तो 1 बाई 2 कितना आया, log t, और प्लस 1 बाई 2 1 का इंटीग्रेशन t इक्वल टू x और प्लस c। क्लियर। तो कितना आया, 1 बाई 2 को बाहर ले लीजिए, log t और प्लस t और इक्वल टू x प्लस c। अब t की वैल्यू रख दीजिए, t कितना था हमारा, x माइनस वाई, तो ये हो गया हमारा x माइनस वाई और ये भी आ गया आपका x माइनस वाई। ठीक है। अब हमें इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, तो x और y के प्लेस पर हमें ये वैल्यू रखनी है।
तो when y इक्वल टू -1 तो ये आ गया 1/2 log कितना x माइनस वाई, तो x 0 माइनस वाई यानी +1 बचेगा और प्लस 0 माइनस -1 और इक्वल टू हो गया 0 प्लस c। ठीक है, तो log 1 की वैल्यू 0 होती है तो ये आ गया 1/2 और इक्वल टू हो गया c। तो c की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 1/2 आ गई। तो देखिए जरा ध्यान से, तो वैल्यू रख दीजिए 1/2 log x माइनस वाई और प्लस x माइनस वाई और इक्वल टू हो गया हमारा x और प्लस 1/2। तो 1/2 से यानी 2 से थ्रू आउट अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा log x माइनस वाई प्लस x माइनस वाई और इक्वल टू हो गया हमारा 2x प्लस 1। अब एक x कैंसिल हो जाएगा तो सबको एक तरफ ले जाइए तो कितना आ जाएगा, ये हमारा हो गया इतना, इधर सबको इधर ले जाइए तो ये हो गया x प्लस वाई माइनस log x माइनस वाई और प्लस 1 इक्वल टू 0 और दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस 1 into dy by dx equal to 2 e to the power minus y minus 1 equal to is given by y equal to 0 and x equal to 0। तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है स्टूडेंट, तो यहां से पहले हम इसको वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं। dy अपॉन 2 e to the power minus y minus 1 equal to dx अपॉन x plus 1। अब इसको e to the power माइनस y को अपॉन में लिखते हैं तो ये एलसीएम लेकर ऊपर पहुंच जाएगा तो ये बन जाएगा e to the power y dy अपॉन 2 माइनस e to the power y इक्वल टू dx अपॉन x प्लस 1। क्लियर? अगर मैं इसमें t मानता हूं इसको, लेट 2 माइनस e to the power y इक्वल टू t, तो माइनस e to the power y dy इक्वल टू dt हो जाएगा। इसका मतलब e to the power y dy इक्वल टू माइनस में dt आ जाएगा। क्लियर? तो ये बन गया हमारा dt अपॉन t और माइनस का बाहर साइन आ जाएगा और इक्वल टू हो गया dx अपॉन x प्लस 1। क्लियर? अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो माइनस log t और इक्वल टू आ जाएगा आपका log x प्लस 1 और प्लस log c ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया log 1 अपॉन टी आ जाएगा क्योंकि माइनस साइन है और इक्वल टू हो जाएगा आपका log c x प्लस 1, log से log कैंसिल हो जाएगा तो ये आ गया 1 अपॉन टी इक्वल टू c इंटू एक्स प्लस 1। टी की वैल्यू रख दीजिए, क्या मानी थी हमने, 2 माइनस ई टू दी पावर वाई, तो 1 अपॉन 2 माइनस ई टू दी पावर वाई इक्वल टू सी इंटू एक्स प्लस 1। क्लियर? अब हमारी पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 तो 1 अपॉन 2 माइनस ई टू दी पावर 0 c इंटू 0 प्लस 1, तो 1 अपॉन 2 माइनस 1 तो 1 भी आ जाएगा इक्वल टू c आ गया, यानी c की वैल्यू होगी हमारी 1। क्लियर? c की वैल्यू हम यहां रख देते हैं तो ये आएगा 1 अपॉन 2 माइनस ई टू दी पावर y इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस 1। इसको अगर मैं उल्टा कर देता हूं तो 2 माइनस ई की पावर y इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1। इसको इधर ले जाइए तो ये आएगा e की पावर y इक्वल टू 2 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। तो एलसीएम आया हमारा x प्लस 1, तो 2x प्लस 2 माइनस 1, यानी ये आ गया 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 इक्वल टू ई टू दी पावर y। अगर हमें e की पावर कैंसिल करनी है तो इधर log लेना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू कितना, log कितना 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1। दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर दिस डिफरेंशियल। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15। द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज increases continuously at the rate proportional to the number of its inhabitants present at any time. If the population of the village was 20,000 in 1999
25,000 in 2004. What will be the population of the village in 2009? क्लियर? तो सबसे पहले देखिए यहां कह रहा है कि पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इंक्रीजेज कंटिन्यूअसली एट द रेट proportional to the number of its inhabitants present at any time. तो इट मीन्स अगर पॉपुलेशन को मैं P मान लेता हूं तो इसका जो चेंज है, रेट ऑफ चेंज है dp by dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P. प्रोपोर्शनल दिया है और आप जानते हो कि प्रोपोर्शनल की साइन को हटाने के लिए कोई भी कांस्टेंट लगाना पड़ता है, तो dp अपॉन dt इक्वल टू कांस्टेंट ले लेते हैं हम kp. क्लियर? वेरिएबल को सेपरेट कीजिए तो dp बाई p इक्वल टू kt आ गया. वेरिएबल सेपरेट हो गया, इंटीग्रेट कर दीजिए तो दैट इज log p इक्वल टू k कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन t और प्लस आ गया c. क्लियर? इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं. नाउ अब देखिए यहां कह रहा है इन 1999 20,000 है, इन 2004 25,000. तो हम 1999 को क्या लेंगे? बेस ईयर मानेंगे और 5 साल बाद 25,000 यानी 2004 में हो जाएगा. तो हम लेते हैं कि नाउ इफ t इक्वल टू 0 ईयर्स देन p इक्वल टू दे रखा है 20,000. ठीक है, तो ये हो गया हमारा log 20,000 इक्वल टू k इंटू टी की वैल्यू हो गई 0 और प्लस c. तो यानी c की वैल्यू आ गई हमारी log 20,000. ठीक है, अब लेते हैं 2004. तो 1999 से 2004 तक कितने इयर्स हो गए? 5 इयर्स. तो व्हेन t इक्वल टू 5 इयर्स देन p इक्वल टू दिया है 25,000. तो इट मीन्स log 25,000 इक्वल टू k इंटू टी. k तो है एज इट इज और t कितना लिया? 5 और प्लस c और c की वैल्यू हो गई हमारी log 20,000. तो यानी 5k इक्वल टू आ गया log 25,000 माइनस log 20,000. तो log 25,000 अपॉन 20,000 आ जाएगा बाय द फॉर्मूला log a अपॉन b. 3 0 से 3 0 कैंसिल, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25. तो k की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 5 log 5/4. क्लियर? k की वैल्यू और c की वैल्यू हम यहां रख देते हैं इक्वेशन 1 में. तो हमारा क्वेश्चन बन गया log p इक्वल टू kt. k का मतलब 1 अपॉन 5 यानी t अपॉन 5 log 5/4 प्लस c log 20,000. क्लियर? तो अब आपको कह रहा है 2009 में, तो 2009 वैल्यू 1999 से कितने इयर्स हो गए? 10 इयर्स. तो व्हेन t इक्वल टू 10 इयर्स देन p इक्वल टू व्हाट, ये निकालना है. तो कितना आएगा? log p इक्वल टू t का मतलब 10/5 log 5/4 प्लस log 20,000. तो ये आ गया 5 to the 10, 2 पावर में पहुंच जाएगी और प्लस में है इसलिए इंटू आ जाएगा. पावर में पहुंचने का मतलब 25/16 और इंटू 20,000. क्लियर? इसको काट दीजिए, कितना आएगा? 16 1 जा 16, 4 0, 16 2 जा 32, 8 0, 16 5 जा 80. तो ये आ गया आपका कितना? p. log से log कैंसिल हो जाएगा, 25 इंटू 1250 और फिर 25 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? 0, 25 5 जा 125, एलसीएम वो कैरी लगा, हासिल 12, कितना हुआ? और 25 2 जा 50 और 12 62 और 25 1 जा 25 और प्लस 6 31. तो यानी 2009 में हमारी जो पॉपुलेशन हो जाएगी वो 31,250. ये थे हमारे क्वेश्चन जो आप लोगों ने पूछे थे. क्वेश्चन नंबर 4, 7, 10, 11, 14 एंड
15 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 9। क्लियर? तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए